एक अपना प्यारा सा आशियाना खरीदना, अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन घर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और हम मिडिल क्लास आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमें लोन के लिए जाना पड़ता है। और अगर होम लोन का बात करें और उसमें एचडीएफसी का नाम ना आए तो होम लोन सुना सुना लगता है। आज इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी होम लोन के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। एचडीएफसी बैंक होम लोन नया घर बनाने के लिए, बना बनाया घर खरीदने के लिए, रेनोवेशन कराने के लिए, यहां तक कि आप किसी और बैंक से ऑलरेडी लोन ले रखे हैं उस लोन को ट्रांसफर करने के लिए भी लोन देता है। लेकिन हाँ, जो घर आप बनवा रहे हैं या खरीद रहे हैं वो ऑथराइज एरिया में होना चाहिए। अनऑथराइज एरिया के लिए होम लोन एचडीएफसी बैंक नहीं देता। एचडीएफसी बैंक प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% से लेकर 90% तक का लोन देता है। अगर आप 30 लाख तक का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका 90% आपको होम लोन मिल जाएगा। मान लीजिए आप 30 लाख का आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है, उसका 90% 27 लाख हुआ तो 27 लाख आपको होम लोन मिल जाएगा। अगर आप 30 लाख से 75 लाख तक का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका आपको 80% ही होम लोन मिलेगा। और 75 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उसका आपको 75% होम लोन मिलेगा। अब कितने लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई अगर बाई चांस हम लोग 30 लाख तक का प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 90% तो हमको होम लोन मिल जाएगा, बाकी का जो 10% हुआ वो कहां से पैसे लाएंगे, वो भी मेरे पास नहीं है। तो इसके लिए जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको पैरेलल लोन का ऑफर देता है, यानी होम लोन आपको देगा, साथ में आपको एक पर्सनल लोन भी दे देगा जिससे आप वो 10% आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास 10% भी अमाउंट नहीं है होम खरीदने के लिए तो आपको होम लोन के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको नया घर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। एचडीएफसी बैंक होम लोन सैलरीड क्लास पर्सन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, यहां तक कि जो किसान है उनको भी होम लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ किसान को अपना आईटीआर नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास कोई आईटीआर नहीं होता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर लैंड है और उस पर किस प्रकार की खेती होती है, इसी के बेस पे उसे होम लोन मिल सकता है। और होम लोन के लिए उसे अपना एग्रीकल्चर लैंड गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज भी नहीं कराना पड़ेगा। तो बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जो सैलरीड क्लास का पर्सन है उसका एज 21 साल से 65 साल के बीच होना चाहिए और सैलरी जो मंथली है वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए। और अगर होम लोन सेल्फ एम्प्लॉयड लेता है तो उसका भी एज 21 साल से 65 साल का होना चाहिए और मिनिमम बिजनेस इनकम उसका 2 लाख पर एनम, यानी 1 साल का इनकम 2 लाख रुपए होना चाहिए। एचडीएफसी होम लोन पे जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है वो लोन अमाउंट का 0.50% और मैक्सिमम 3,000 है जो वो चार्ज करता है। अगर आप मानिए 20 लाख का लोन लेते हैं और उसका 0.50 10,000 रुपए हो जाता है, लेकिन जब चूंकि मैक्सिमम 3,000 है तो आपको प्रोसेसिंग फीस 3,000 ही लगेगा। और ये जैसे आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसी समय आपको प्रोसेसिंग फीस का चेक देना पड़ता है, आपको 3,000 रुपीज का चेक देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अप्लाई होम लोन। बैंक जब आपको होम लोन देता है तो जो आपका प्रॉपर्टी है उसका सर्च रिपोर्ट निकलवाता है एक एडवोकेट से, वो चेक करवाता है कि वो प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं, उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। और सर्च रिपोर्ट का जो 3-4 हजार रुपए खर्च होते हैं वो अप्लीकेंट को ही देने पड़ेंगे। साथ ही बैंक उस प्रॉपर्टी का वैल्यू निकलवाता है किसी ऑथराइज वैल्यूअर से, तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं 3-4 हजार रुपए, वो भी एप्लीकेंट को पे करने होंगे। और जो एडवोकेट और वैल्यूअर है वो बैंक का पैनल पे होना चाहिए। आप किसी भी एडवोकेट से या वैल्यूअर से जाके उस प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन नहीं निकलवा सकते, वो बैंक ही बताएगा कि इस एडवोकेट के पास आपको जाना है, आप वहीं जाके वो करवा सकते हैं और आप पैसा उसको पे कर सकते हैं। जब आप होम लोन लेंगे तो एचडीएफसी आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी बोलेगा, जो आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन बैंक आप पे प्रेशर बनाएगा कि आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना ही है। और अगर आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा डायरेक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको। यहाँ ये भी है कि मान लीजिए कि अभी आपने प्रॉपर्टी नहीं देखा है, कोई घर फाइनल नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि एक बार बैंक में जाके मैं अपना एलिजिबिलिटी और सारा कुछ पेपर चेक करवा लूं कि बाद में मुझे होम लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी आप करवा सकते हैं। आप बैंक में जाके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेसिंग फीस पे करके आप एक सैंक्शन बैंक से ले सकते हैं कि भाई आपका जो एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का है, तो आप 50 लाख रुपए तक का
कहीं आप अगर घर देखते हैं तो हमें बता दीजिए, हम लोग उसके अगेंस्ट लोन दे देंगे। लेकिन ये जो सैंक्शन है ये 6 महीने के लिए ही वैलिड होगा। 6 महीने के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी फाइनल करके बैंक को बताना होगा और उसके अगेंस्ट लोन डिसबर्स कराना होगा। अगर 6 महीने के अंदर आप नहीं कराते हैं तो उसके बाद वो सैंक्शन कैंसिल हो जाएगा और उसको फिर एक्टिवेट आपको कराना है तो आपको 2000 रुपए फिर देने पड़ेंगे बैंक को। अगर आप होम लोन का प्री पेमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने घर खरीदा, 6 महीने 1 साल बाद आपके पास कहीं से पैसे आ गए, अब आप सोच रहे हैं कि जो लोन लिए हैं उसको बंद कर दिया जाए, तो इसे बोलते हैं प्री पेमेंट। और अगर थोड़ा बहुत पैसा कहीं से आया, मानिए आपने 20 लाख का लोन लिया है और 20 लाख का लोन आपका चल रहा है, लेकिन कहीं से आपको 2 लाख रुपए आ गए, तो आप सोचे कि भाई 2 लाख रुपए उसमें डाल देते हैं जिससे हमारा लोन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो प्री पेमेंट और पार्ट पेमेंट एचडीएफसी अलाउ करता है होम लोन में, और इस पे किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन चार्जेस कब नहीं लगेंगे? जब वो पैसा आप अपने इनकम से लेके आए होंगे, तो जो प्री पेमेंट के लिए जो पैसे लाए हैं आपने, वो आपका खुद का इनकम का हो। आप कहीं से अगर होम लोन लेके और उसको ट्रांसफर करा के अगर इसे पे कर रहे हैं तो आपको 2% जो होम लोन आउटस्टैंडिंग होगा उसका 2% आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका इनकम है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्री पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप कहीं से लोन लेके नहीं आए हैं तो। एचडीएफसी से होम लोन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? अगर आप सैलरीड पर्सन है तो एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ, उसके साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रोसेसिंग फीस का चेक लगेगा। और इसके साथ ही आपका पे स्लिप, जो लेटेस्ट पे स्लिप होगा वो, और फॉर्म 16 आपको देने पड़ेंगे होम लोन के लिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है तो आपको एप्लीकेशन विद फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और प्रोसेसिंग फीस का चेक, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ बिजनेस और प्रीवियस 3 इयर्स का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको देना पड़ेगा, और बिजनेस का प्रोफाइल भी 3 इयर्स का आपको देना पड़ेगा होम लोन के लिए। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट का, तो एचडीएफसी बैंक होम लोन पे 2 तरह से इंटरेस्ट लगाती है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट आपका ड्यूरिंग द लोन ऊपर नीचे होता रहेगा, और फिक्स इंटरेस्ट रेट वो होता है जो इंटरेस्ट रेट आप लोन लिए उस समय जो रहेगा वो 2 साल तक वही फिक्स रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, और बाद में जाके वो भी फ्लोटिंग हो ही जाता है। नॉर्मल आज के डेट में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे ही लोग लोन लेते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, कन्वीनियंट होता है सबके लिए। एचडीएफसी बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 2 पार्ट को मिला के बनता है, एक होता है एमसीएलआर और दूसरा होता है स्प्रेड। एमसीएलआर वो पार्ट होता है जो बीच बीच में चेंज होता रहता है, और उस इंटरेस्ट रेट के नीचे बैंक लोन आपको दे ही नहीं सकता, वो उसका बिल्कुल बेस रेट होता है, बिल्कुल नीचे का रेट, उसके नीचे बैंक जा ही नहीं सकता, अगर उसके नीचे जाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो वो एक एमसीएलआर का रेट होता है, और उसके ऊपर वो आपको कितना चार्ज करता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो ये दोनों को मिला के आपका इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए एचडीएफसी आपको होम लोन 8.6% पर एनम पे दे रहा है, और उसका जो एमसीएलआर है वो 8.20 पर एनम है, तो वो 8.20 एमसीएलआर लगाया और 0.40 स्प्रेड लगाया, और दोनों को मिला के आपका बना दिया 8.60। और यहां पे जो 0.40 स्प्रेड है ये आपका बराबर यही चलेगा, ये फ्लैक्चुएट नहीं होता है। जो आपका एमसीएलआर होता है बैंक का वो बीच बीच में चेंज होता रहता है, जिसके चलते आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अब मान लीजिए इस केस में 8.20 एमसीएलआर है और 0.4 आपका स्प्रेड है, तो आपका इंटरेस्ट रेट बनता है 8.60। और मान लीजिए इन फ्यूचर जो एमसीएलआर है 8.20 वो बन जाता है 8.30, तो आपका एमसीएलआर हो गया 8.30, और जो स्प्रेड है वो आपका 0.4 रहेगा ही, तो 0.4 प्लस 8.30 आपका हो गया इंटरेस्ट रेट 8.70। तो इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ जाता है, घटता है। एचडीएफसी इंटरेस्ट रेट वुमेन और मेन के लिए अलग अलग चार्ज करता है। अगर आप 30 लाख तक का प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वुमेन है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा 8.60 से लेकर 9.10% तक हो सकता है, और वही 30 लाख तक का लोन कोई मेन लेता है तो उसका इंटरेस्ट रेट 8.65% पर एनम से लेकर 9.15% पर एनम तक हो सकता है।
अगर 30,01,000 से लेकर 75 लाख तक का अगर लोन वुमन लेती है उसको इंटरेस्ट लगेगा 8.85 से लेकर 9.35, और यही अगर कोई मेल लेता है तो उसको इंटरेस्ट लगेगा 8.90 से लेकर 9.40 का। और 75 लाख से ज्यादा अगर होम लोन लेता है तो वुमेन को इंटरेस्ट लगेगा 8.95 से लेकर 9.45 तक का, और मेन को लगेगा 9% से लेकर 9.50% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा होम लोन पे। अगर आप कोई ईएमआई बाउंस करते हैं और जो बाउंस अमाउंट होगा वो उस पे ओडी पेनल लगेगा 24% पर एनम। ये इंटरेस्ट रेट जो लगेगा उसके अलावा वो उस पे चार्जेस लगेगा। तो ये जाना हमने एचडीएफसी होम लोन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।